शाम ढलने के बाद एक लड़की को दीपक लेकर जमींदार की छत के ऊपर के कमरे में जाती हुई दिखाई देती है। वो लड़की उस कमरे से रोती है। अमित और बादल दो दोस्त मिलके कॉलेज के एग्जाम खत्म होने के बाद बादल के बुआ की घर उदयपुर घूमने के लिए आए हैं और वो दोनों पूरा गांव घूम घूम के देख रहे थे। पता है अमित, मेरा उम्र जब 10 साल का था तब मैं बुआ के घर आया करता था। फिर इतने बड़े होने के बाद आया। इतने सुंदर गांव में तो छुट्टियां मिलते ही आ जाना चाहिए, लेकिन तू यहाँ इतने सालों बाद आया। पता है, इस गांव में एक अजीब घटना घटती रहती है। उसे सुनने के बाद यहाँ फिर कभी नहीं आया। और अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, इसीलिए उस बात का और चिंता नहीं। तभी अचानक उनके सामने एक आदमी आया जिसका पैर में जूता, बदन पर कपड़ा नहीं था, माथे पे बाल बहुत ही कम था, एक छोटा सा मैली धोती पहने हुए थे। बाबू लोग, उधर मत जाना, उधर खतरा है। खतरा? कैसा खतरा? कौन सा खतरा? सुनो इधर। वो आदमी प्रश्न का कोई उत्तर ना देकर वहाँ से पास वाली जंगल में चला गया और ना जाने कहाँ गायब हो गया। ये आदमी अजीब था, न जाने कहां से आके कौन सा खतरे के बारे में बता के यहाँ से चला गया। मैं तुझे इस गांव के वो अजीब घटना के बारे में कह रहा था ना, मुझे लगता है कि वो उस घटना के बारे में ही आगे आकर के गया। अब चल यहाँ से। इसके बाद वो दोनों बुआ के घर लौट आए। फिर रात को खाना खाते समय बादल अपने बुआ से पूछा, अच्छा बुआ जी, जब मैं छोटा था तब इस गांव की वो जमींदार के घर में भूत देखा जाता था। क्या वो भूत अब भी दिखाई देता है? हाँ, दिखाई देता है ना, हर रात को लगभग 20 सालों से। उस भूतिया घटना की रहस्य के बारे में आज तक किसी को कुछ पता नहीं चला। भूतिया घटना? इसके बारे में मुझे जानने का बहुत इच्छा हो रहा है। फिर बुआ जी अमित को पूरा घटना खोल के बताई। तो फिर ध्यान से सुनो मेरी बात। इस गांव में जो पुराने जमींदार के हवेली है वो लगभग पूरा टूट चुका है। अब तो गांव के कोई भी वहाँ नहीं जाता। लेकिन शाम ढलने के बाद एक लड़की को दीपक लेकर जमींदार की छत के ऊपर के कमरे में जाती हुई दिखाई देती है, लेकिन उसे करीब से कोई भी नहीं देखा। वो लड़की उस कमरे से कभी बचाओ बचाओ कहकर पुकारती है तो कभी रोती है और कभी कभी गाना भी गाती है। और आज तक जो कोई उसकी वो दर्द भरी पुकार सुनकर उसे बचाने जाता है वो लौट कर नहीं आता। असल में वो एक नरभक्षी पिशाचिनी है। आप ये क्या कह रहे हैं? क्या वो पिशाचिनी वहाँ अब भी है? हाँ, वो है ना, जरूर है। रात गहरे होते ही या तुम उसकी रोने की आवाज और नहीं तो गाना जरूर सुन पाओगे, लेकिन तब तुम दोनों घर से मत निकलना। तब रात काफी गहरी थी। अमित और बादल भी सो रहे थे। तभी अचानक एक सुरीली गाने की आवाज आती है। कोई तो मुझे बचा बचा बचा। बादल, बादल, ए बादल, क्या तू वो गाना सुना? हाँ सुना है ना, कितनी डरावनी थी। लेकिन ऐसी आधुनिक युग में भूतिया घटना घट रही है। हम दोनों कल वो पुराने हवेली देखने जाएंगे, ठीक है? वो सब ठीक है, लेकिन दिन के उजाले में जिधर मर्जी जाना। अब सो जाते हैं, चलो। और सुबह होते ही बादल की भाभी चाय की 2 प्याला उनके हाथ में देकर बोली, क्यों भैया, कल रात चुड़ैल की गाना सुना? सुना है ना, उससे बहुत डर गया था। हाँ, इसीलिए शाम के बाद गांव के कोई भी घर से बाहर नहीं निकलते।
सारे गांव के लोग, पुलिस, कितने तांत्रिक आए, पूजा की, लेकिन कुछ भी नतीजा नहीं निकला। अगर कोई गलती से भी रात को वहाँ चले गए तो उसका सर कटा हुआ लाश मिलता है। ये सुनकर अमित को डर लगने की बजाय उसके जानने की इच्छा और भी बढ़ गए। फिर बादल को अपने साथ लिए उस हवेली के तरफ जाते हैं और हवेली के पास पहुंचकर चारों तरफ देखने लगे। उन्हें कहीं भी कोई नजर नहीं आया। चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा थी। अचानक उनके सामने कुछ उछल पड़ा। अरे बाप रे, एक काले बिल्ली। अरे बाप रे, मैं भी डर गया था। चल लौट जाते हैं, ये जगह ठीक नहीं लग रहा है। अरे कुछ नहीं होगा, दिन के उजाले में चल हम अंदर जाके थोड़ा देखते हैं। फिर वो हवेली के अंदर गए और अंदर पूरा हवेली पेड़ पौधे से भरा हुआ था। चारों तरफ टूटे हुए हवेली के हिस्से बिखरे पड़े थे। अरे यहाँ तो कोई नहीं है, तो फिर उस तरह से गाना कौन गाती है? मुझे ये जानने की कोई शौक नहीं, तू यहाँ से चल। इसके बाद अमित और बादल वहाँ से लौट आए। फिर दोपहर को तालाब में बहुत मजे से नहाए। नहाने के बाद घर लौट के बुआ के हाथ के बने स्वादिष्ट खाना खाने के बाद अमित और बादल मिलके दोपहर को आराम से सो गए। लेकिन बादल जब नींद से जागी तब भाभी, अमित कहाँ है? कहीं नजर नहीं आ रहा है। मुझे क्या पता भैया, मैं तो जानती थी कि आप दोनों कमरे में ही सो रहे हैं। भाभी के मुंह से ऐसी बात सुन के बादल घबरा गया। वो समझ गया था कि अमित कहाँ गया होगा। अमित बहुत बहादुर है, लगता है वो फिर से उस हवेली की तरफ गया होगा। बादल जितना जल्दी हो सके उस तरफ गया। तब शाम हो चुकी थी। चारों तरफ सन्नाटा। दूर कहीं से एक बगुला और मेंढक की आवाज आ रही थी, लेकिन अमित कहीं नहीं दिखाई दे रहा था। तब बादल ने सोचा, लगता है अमित तालाब की तरफ गया होगा, मैं फालतू यहाँ खोजने आया। फिर बादल तालाब के पास पहुँचा और वहाँ पहुँचने के बाद ये क्या, यहाँ भी नहीं है। कहाँ जा सकता है? कहाँ गया अमित? अमित, अमित, दोस्त अमित, मुझे बहुत डर लग रहा है। कहाँ है तू? लौट आ। फिर बादल अमित को पूरा गांव में पागलों की तरह इधर उधर ढूंढता रहा। देर रात तक ढूंढने के बाद भी उस रात अमित का कहीं अता पता नहीं चला। तुम इतना चिंता मत करो बादल, तुम्हारा भैया, पुलिस सब ढूंढ रहे हैं। अमित जरूर मिल जाएगा। भाभी, आज 3 दिन हो गए, अमित अभी भी नहीं मिला। लौट के अमित के माता पिता को क्या मुंह दिखाऊंगा? तुम जरा शांत होके बैठो भैया, मैं जाके तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। फिर भाभी कमरे से निकलते ही बादल भी कमरे से बाहर चला गया। इसके कुछ देर बाद बुआ जी, बहू, बादल कहाँ है? बहुत देर से उसे देखा नहीं। मुझे पता नहीं माँ, पर अमित को लेकर बहुत चिंता कर रहा है। हो सकता है अमित को ढूंढने गया है। उधर बादल फिर से उस पुराने हवेली के तरफ गया और वहाँ पहुँच के वो टूटे हुए हवेली के तरफ बहुत देर तक देखता ही रहा। तभी वो कुछ महसूस करता है और वो एक पेड़ के पीछे जाके छुप गया। अरे वो कौन है? उस दिन का वो आदमी है जो मुझे और अमित को इस तरफ आने के लिए मना कर रहे थे। दिखा जाता है कि वो आदमी उस टूटे हुए हवेली के अंदर चला गया और वहाँ से पूरी तरह गायब हो गया। काफी देर तक पुराने हवेली के अंदर से वो आदमी को बाहर ना निकलते देख बादल को मन ही मन शक होने लगा और वो वहीं खड़ा रहने का फैसला किया। फिर धीरे धीरे शाम की अंधेरा छा गया। तभी हवेली के तरफ से एक आवाज आई। अरे वो कौन है? वो तो वो औरत है, दीपक लेके सीढ़ी की ओर जा रहा है। क्या मैं उसकी पीछा करूं?
नहीं नहीं, थोड़ी देर यहाँ और रुकता हूँ। वो औरत दीपक लेके धीरे धीरे हवेली के छत के ऊपर वाले कमरे की तरफ चला गया और थोड़ी ही देर बाद एक गाना सुनाई दिया। बजा हे भगवान, कितने पुकारो तुम्हें, कोई तो बचाए उसे और न सही पाओ, तू ही बचा ले भगवान। इतने में बादल वहीं खड़ा रह के सोचने लगा। नहीं, ये तो भूत हो ही नहीं सकता। क्या भूत इस तरह से गाना गा के भगवान को पुकारेगा? सारे राज यहीं छुपा है। उधर शाम हो जाने पर भी बादल को घर ना लौटते देख उसका बुआजी जोर जोर से रोने लगे। मैं तुम लोगों की बात नहीं मानूंगी, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। वो नरभक्षी पिशाचिनी की घटना उन्हें सुनाई थी, इसीलिए ये सब हो रही है। जरूर जरूर वो नरभक्षी पिशाचिनी उन दोनों को खा चुकी है। अब मैं क्या करूंगी? ये आप कैसी बातें कर रही है माँ? आप शांत हो जाइए, वो दोनों ही जरूर मिल जाएंगे। इधर बादल पेड़ के पीछे से देखा कि वो औरत सीढ़ी से उतर के दीपक लिए फिर से एक कमरे की तरफ चली गई। तभी वो आवाज फिर से सुनाई देती है और दीपक की रोशनी भी गायब हो गया। बादल कुछ देर तक वहाँ ही खड़ा रहा और वो अचानक से देखा कि वो जहाँ छुपा है उससे थोड़ी ही दूर की एक झाड़ियाँ कांप उठी। फिर चांद की रोशनी में वो जो देखा उससे उसका रोंगटे खड़े हो गए। अरे वो कौन है? कितना भयंकर चेहरा है उस आदमी का, लेकिन वो यहाँ कब छुपा? उसका हाथ में कितना विशाल तलवार। मैं किस्मत वाला हूँ कि मैं उस औरत का पीछा नहीं किया, नहीं तो वो मुझे मार डालते। वो आदमी धीरे धीरे हवेली के अंदर चला गया और अंधेरे में गायब हो गया। तभी फिर से वही आवाज सुनाई दिया, वो भी दो बार। बादल समझ गया कि ये कोई पत्थर हटाने की आवाज है और वही उन लोगों का आने जाने का गुप्त रास्ता है। और कुछ मिनटों तक वहीं खड़े रहने के बाद बादल भी पुरानी हवेली के उस कमरे में गया। ओहो, बहुत अंधेरा है, यहाँ कुछ नहीं दिख रहा। लेकिन बादल भी हाल छोड़ने वालों में से नहीं थे। वो अंधेरे में पता लगाने की कोशिश करता है कि दरवाजा आखिर कहाँ है। फिर एक ईंट पर हाथ पड़ते ही अचानक वैसे ही आवाज करके पत्थर की दरवाजा खुल जाता है, जो दिखने में बिल्कुल एक दीवार की तरह था। बादल अंदर जाते ही वो दरवाजा फिर से बंद हो जाते हैं। उधर तब गांव के थाने में बादल की भैया और पुलिस मिलके बातें कर रहे थे। इंस्पेक्टर, कुछ तो कीजिए। आज 3 दिन हो गए, बादल को संभाला नहीं जा रहा है। अमित को आप किसी भी हालत में ढूंढ निकालिए। आपको तो दिखाई दे रहा है कि उसे हम कितने ढूंढ रहे हैं, फिर भी न जाने कहां चला गया। क्या हुआ है उसके साथ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इधर बादल एक सीढ़ी से नीचे की तरफ जाके देखा कि वो औरत किसी से बात कर रही है। बड़े भैया, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, ये सब बंद कीजिए। चोरी डकैती सब कुछ कर रहे हो, उसके साथ इस तरह से मासूमों का जान लेना, ये पाप बंद कीजिए। मैं आपसे विनती करती हूँ। चुप कर, आजकल बहुत बोल रहा है। ये शहर का छोकरा हमारे बारे में सब कुछ जान गया है, उसे आप छोड़ नहीं सकते। इस अमावस्या में उसका बलि देंगे। कलिया, उधर का क्या हाल है? सरदार, इस छोरे के दोस्त पर भी कड़ी नजर रखी है। वो फिलहाल उसके बुआ जी के घर पर है, लेकिन पुलिस इस छोकरे का बहुत तलाश कर रहा है। ठीक है, जितना चाहे वो तलाश कर ले, लेकिन इस पन्ना डाकू को कोई पकड़ नहीं सका। ये जंगल, गांव, गुप्त रास्ते सब कुछ मैं जानता हूँ, मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। तो बस चारों तरफ अच्छे से नजर रख। जी सरदार।
आप चिंता मत कीजिए। फिर वो डाकू अपने साथियों के साथ सीढ़ी की तरफ ना आके गुफा के अंदर से ही और कोई दूसरे रास्ते से अंधेरे में गायब हो गया। तब गुफा में रह गया वो औरत और कालिया, मतलब वो काले आदमी। इसके बाद वो औरत एक खंबे के पास जाके कहती है, देखो तो किस तरह की खतरा मोड़ लिया। अब तो तुम्हें अपनी जान भी गंवानी पड़ेगी। तुम इस गुफा में आए ही क्यों? बादल तब भी छुपते छुपाते थोड़ा और आगे आता है। फिर उस खंबे की तरफ देखते ही पहचान लिया और मन ही मन कहा, अमित, वो तो मेरा दोस्त अमित है। वो जिंदा है, लेकिन उसको बांध के रखे हैं। तभी वहाँ मौजूद वो काले आदमी उस औरत से कहता है, दीदी, इतना दयालु होना ठीक नहीं, उसे मरना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं अब पहरा देने जा रहा हूँ। ये कहते ही वो आदमी सीढ़ी की तरफ आगे आता है। तभी बादल भी एक खंबे के पीछे छुप गया। वो आदमी सीढ़ी से ऊपर जाते ही फिर से वही आवाज, वो भी 2-2 बार। बादल समझ गया कि वो आदमी भी गुफा से बाहर निकल गया। अब यहाँ सिर्फ वो औरत और अमित है। तब बादल उनके सामने आया। अमित, मैं बादल तुझे बचाने में आ गया। वहीं रुक जाओ, नहीं तो जान से मारे जाओगे। कौन मरेगा दीदी? आप तो मेरी माँ जैसे हो। आप हमें मार नहीं सकते और यहाँ आपके अलावा कोई है भी नहीं। माँ, तुम मुझे माँ कह के पुकारा। मुझे जब एक बार माँ कह के पुकारा तो इस माँ का फर्ज बनता है अपनी बेटों का प्राण रक्षा करना। लेकिन वो लोग तो कभी भी यहाँ आ सकते हैं। आप ही हमें बताइए कि हम किस रास्ते से भाग के बच सकते हैं। वो औरत बिना देर किए जल्दी से अमित की रस्सी खोल देती है। फिर तुम दोनों मेरे साथ आओ इस रास्ते से। फिर वो दोनों भी उस औरत के पीछे पीछे उस रास्ते से ही जाने लगे। अरे बाप रे, कितना अंधेरा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और उस रास्ते से कुछ दूर जाने के बाद उन्होंने देखा कि वो एक नदी किनारे आके पहुँचे हैं। तुम दोनों को तैरना आता है ना? माँ, हम दोनों को ही तैरना आता है। तो फिर तैरते हुए उत्तर दिशा की ओर चले जाओ। जब तक कोई घाट नजर न आए तब तक रुकना मत, और जब तक सुबह ना हो जाए तुम दोनों पानी में ही छुपे रहना। नदी के घाट पर लोग नहाने के लिए आए हैं देखने के बाद नदी से बाहर निकलना, ठीक है? लेकिन आपका क्या होगा माँ? मेरी चिंता मत करो, तुम दोनों यहाँ से जल्दी भाग जाओ। बादल और अमित बिना देर किए उस अंधेरे में ही नदी में कूद गया और चांद के रोशनी में तैरते हुए उत्तर दिशा की ओर आगे बढ़ने लगा।